लॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये आपको भी लगता है क्या? तो मैं 10 केजी अपना वेट लॉस की। मैं अपनी जिम की पहली लड़की हूँ। 1 मंथ में मैं 10 केजी अपना वेट लॉस की। असल थोड़े दिन में हो जाता। मैं अभी एक्स्ट्रा स्मॉल पहनती। हे गाइस, मैं रहती हूँ हॉस्टल में। हॉस्टल में रह के मैं अपना वेट लॉस की, और वो कैसे करके की आज मैं आपको बताती हूँ। वेट लॉस करने का जब भी बात आता है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि खाना पीना बंद करना है और हमारा वेट कम हो जाएगा। पर ये नहीं करना है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, जैसे टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, हेल्दी फूड, वर्कआउट। ये 4 चीज़ें करना चाहिए, और ये 4 चीज़ मैं बहुत अच्छे से फॉलो की और मेरा रिज़ल्ट मुझे बहुत जल्दी दिखा। खाना पीना नहीं छोड़ना है। मैं अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ करती थी। मैं कुछ भी नहीं छोड़ी थी। आराम से मैं अपना वेट लॉस की। वेट लॉस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैलोरीज़ काउंट करना, और कैलोरीज़ कितना लेना है ये ज़रूरी है जानना खुद को। मैं अपना वेट लॉस में मैं 500 कैलोरीज़ लेती थी 24 घंटे में। एक रोटी 120 कैलोरी, वो साइज़ पे डिपेंड करता है कि कितने, लेकिन नॉर्मल मैं बता नहीं पा रही हूँ कि कितने बड़े साइज़ का होगा। वो आपके 200 तक हो जाते हैं कैलोरीज। तो मेरे पास बचे 300 कैलोरीज। इतने में मैं क्या खाऊंगी? रोटी के साथ सब्जी खाऊंगी तो उतने हो जाएंगे, और एक ही टाइम में खाना खा पाऊंगी। तो मैं लेती थी अपने डाइट में, सुबह में लेती थी 5:30 बजे एक ग्रीन टी या कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी लेती थी 8:30 बजे। 8:30 में मैं लेती थी अपना ब्रेकफास्ट, जिसमें रहता था तरबूज और पपाया रहता था। 100 ग्राम करके दोनों मिला के मैं लेती थी। 11 बजे मैं लेती थी मूंग दाल का सैलड। 1 बजे मेरा लंच मेरा फिक्स था, जिसमें रहता था ओट्स, वाइट ओट्स रहता था जो मैं सुबह में भिगोई रहती थी, और उसमें थोड़ा सा पाइनएप्पल ऐड कर देती थी। और मैं उसमें लंच में मेरा रहता था सैलड। ये चीज़ मेरा लंच का है। मैं 4 बजे ग्रीन टी पी लेती थी। 5:30 में मैं आमंड्स ले लेती थी, 6 आमंड्स ले लेती थी। 6:30 मेरा लास्ट रहता था। मैं उस टाइम डिनर करती थी। डिनर में मेरा रहता था दाल, उसमें थोड़ा बहुत मैं वेजिटेबल ऐड कर देती थी। ये मेरा डिनर। और इसके बाद मैं 6:30 के बाद डिनर बिल्कुल भी नहीं लेती थी। उसके बाद दिन मैं 5:30 नेक्स्ट डे 5:30 में मैं ग्रीन टी लेती थी। फिर वही जो मेरा अपना डाइट चार्ट में था वही मैं फॉलो करती थी नेक्स्ट डे भी। लंच में थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता था, जैसे लंच में मैं दाल पी लेती थी और सैलेड ले लेती थी। रात के डिनर में मैं दाल पी लेती थी। रोटी चावल मैं अपने डाइट में बिल्कुल भी नहीं लेती थी, बिल्कुल भी नहीं लेती, थोड़ा सा भी नहीं लेती थी। मैं 2 मंथ बिल्कुल भी नहीं खाई थी, ऐसे नॉर्मल थी। 2 मंथ तक मुझे रिज़ल्ट नहीं दिखा था। मैं सोची कि मुझसे नहीं होगा, बट 2 मंथ के बाद मेरा वेट लॉस और फैट लॉस इतना रफ्तार ले लिया, मुझे नहीं लगा था इतना होगा। फर्स्ट मंथ 1 मंथ में मैं 10 केजी अपना वेट लॉस की। मैं अपनी जिम की पहली लड़की हूँ। 1 मंथ में मैं 10 केजी अपना वेट लॉस की हूँ। मुझे नहीं लगा था इतना जल्दी वेट लॉस होगा। वेट मेरा कम हो गया था, बट मेरा फेट कम नहीं हुआ था। फेट अच्छा खासा था। 2 मंथ के बाद ऐसे लगा जैसे कि मेरे शरीर से पूरा पिघल के गिर रहा है। 3 मंथ में मैं पूरी फिट हो गई थी, बट मेरे फेस में थोड़ा सा डाइट वाला असर दिख गया था। मैं डाइट बहुत ही स्ट्रिक्ट वाला डाइट कर रही थी, और 3 मंथ में मैं पूरी नॉर्मल हो गई, और आज मैं 50 केजी की हूँ। और ये जर्नी मेरा बहुत ही आराम से हुआ, और ये चीज़ में सपोर्ट किए मेरे ट्रेनर मुझे बहुत अच्छे मिले। आज भी मुझे बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं। मैं बहुत अच्छा से अपना वेट लॉस की। खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान मेरे ट्रेनर दिए। जैसे कि वेट लॉस करने के लिए हमारे दिमाग में आता है बर्गर बिल्कुल भी नहीं खाना। जैसे ब्रेड हमारे दिमाग में आता है, ब्रेड खा लेते हैं, ब्रेड नॉर्मल सा है, बट ब्रेड नहीं खाना है, वो मैदा की चीज़ है। ब्राउन ब्रेड भी नहीं खाना है, वो चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी। गन्ना का जूस, मैं सॉफ्ट ड्रिंक, जूस, आइसक्रीम, ये सारा बंद कर दी थी। गुड़ भी मैं नहीं लेती थी, चीनी भी मैं नहीं लेती थी, शुगर में कुछ भी मैं नहीं लेती थी। और ऐसे ही मेरा वेट लॉस हुआ, और वेट लॉस का जर्नी मेरा बहुत ही अच्छा रहा। ट्रेनर इसमें बहुत ही अच्छा हेल्प किए और इस सपोर्ट किए, और ट्रेनर मुझे डाइट चार्ट भी दिए थे। मेरे जो ट्रेनर है अपना मुझे वर्कआउट भी, और मेरा वर्कआउट और डाइट चार्ट मेरा उसी में इंक्लूड था। वेट लॉस में क्या क्या खाती थी आज मैं आपको बताती हूँ। दाल में मैं 2 दाल लेती थी। एक मूंग दाल जो
छिलका वाला होता है ग्रीन कलर का, वो लेती थी। और मूंग दाल जो मसूर दाल जो ऑरेंज कलर का होता है, वो दाल, उसमें मैं वेजिटेबल ऐड करके उसको सूप की तरह बनाती थी और उसको खाती थी। इसमें फ़ैट और कैलोरीज़ बहुत कम हैं बाकी दाल के कंपेयर से, तो मैं इसी दाल को पीती थी और मैं बहुत आराम से दिन पूरा पार कर लेती थी। सैलड लेना बहुत ज़रूरी है, मैं अपना डाइट में सैलड रखे रहती थी। बड़े से थाली में मैं अपना सैलड में जो भी मुझे खाना रहता था मैं अपना सैलड में रखती थी। गाजर, खीरा, टमाटर, ये 3 रहता था मेरा, और कुछ भी ऐड मैं नहीं करती थी इसमें, और यही मेरा सैलड रहता था। और मैं सत्तू का घोल ये सब नहीं पीना था। सॉफ्ट ड्रिंक ये सब तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती थी, बिल्कुल छोड़ दी, और आज भी मैं नहीं लेती हूँ, मुझे अब बिल्कुल भी लेने का मन नहीं करता है। और पैकेट की जितने भी आते हैं खाने का चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ मैं, जैसे कि लेज़, बिस्किट, मिक्सचर, चॉकलेट तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बिस्किट, मिक्सचर बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। मुझे इस चीज़ में थोड़ा सा हेल्प हुआ क्योंकि मैं पहले से ही नहीं खाती थी। मुझे चिप्स वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी। कोल्ड ड्रिंक मैं बहुत शौक़ से पीती थी, बट मैं उसको अपना वेट लॉस में उसको माइनस कर दी, अब बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। अब भी जब भी मुझे पीने का मन करता है मैं लेमन गार के उसमें हल्का सा ब्लैक नमक दे देती हूँ, उसके बाद मैं पीती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैं से दाल ही लेती थी और ओट्स लेती थी। ओट्स, वाइट ओट्स जो मैं ठंडे पानी में उसको थोड़ा देर डुबो के रख देती थी, 5-6 घंटा में बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता था, उसमें पाइनएप्पल ऐड करके मैं खाती थी। यही चीज़ मैं खाती थी रोज़, मेरा यही रूटीन मतलब मेन्यू था रोज़ का, और यही मेरा रिपीट होता था। ऐसे करके मैं 3 मंथ पार किया, और 3 मंथ में मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। उसमें मैं मैदा बिल्कुल भी नहीं लेती थी, ऑयल नहीं लेती थी, मसाला नहीं लेती थी। अभी भी मैं ब्रेड बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ और मसाला बिल्कुल भी नहीं खाती। ऑयल थोड़ा बहुत अभी मैं स्टार्ट की हूँ कुछ दिन से, और मैं कभी कभी ही लेती हूँ, अभी ज़्यादा नहीं लेती हूँ। अपने डाइट में मैं घी, ऑयल और बटर बिल्कुल भी नहीं ली थी, क्योंकि ये चीज़ जो है इससे डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से थोड़ा फैट में कन्वर्ट हो जाता है ये चीज़, इसलिए मैं ये चीज़ नहीं लेती थी। सॉस नहीं लेती थी, टमाटो जो केचप आता वो मैं नहीं लेती थी, उसमें शुगर रहता है। और अभी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है किसी भी पैकेट वाले खाने में, वहाँ पे सारा कुछ लिखे रहता है, शुगर, फैट, प्रोटीन सारा कुछ लिखे रहता है, तो उससे बहुत ज़्यादा हमें इजी होता है। मैं केचप नहीं लेती थी, घर का बना हुआ भी नहीं लेती थी, मैं नॉर्मल दाल पीती थी, सैलेड खाती थी, ओट्स खाती थी, बस मेरा यही था डाइट में, मेरे डाइट चार्ट में, और कुछ भी नहीं था। मैं इसी को फॉलो करती थी और मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छे से मिले। बहुत किसी का ये सवाल रहता है कि तुम ऐसे खाना खा के कैसे रह लेती हो, तुम्हारा ताकत भी आता है, तुम काम भी कर पाते हो। मुझे तो ऐसे लगा, जब से मैं डाइट कर रही हूँ मैं एक बार भी बीमार नहीं पड़ी, मैं आराम से सारा काम कर लेती हूँ, मुझे वीकनेस बिल्कुल भी नहीं लगता है, मैं आराम से सारा काम कर लेती हूँ। और बहुत किसी का ये भी मैं सुनी हूँ कि मैं कैसे करके करूँगी, मैं घर संभालती हूँ, मैं नहीं कर सकती, बट ऐसे कुछ भी नहीं है। मैं भी जब घर जाती थी अपना वेट लॉस में 3 मंथ में मैं 3-4 बार घर गई थी। मैं उस टाइम सबके लिए खाना बनाती थी, बट मैं अपने लिए अपना डाइट का खाना बनाती थी। मुझे खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद, आज भी मैं बनाती हूँ, बट वो खाना मैं नहीं खाती हूँ। मैं घर में जब भी जाती थी मैं मसाला वाला अच्छा से खिचड़ी बना के घर वालों को खिलाती थी, लेकिन उस टाइम मैं ओट्स में थोड़ा सा टमाटर और थोड़ा सा मसाला, चिकन मसाला मैं देखी उसको बनाती थी, और वो ओट्स खाती थी, बहुत शौक से खाती हूँ, और आज भी खाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। वेट लॉस करना सच में इतना हार्ड नहीं है जितना हम लोग समझते हैं कि इतना हार्ड है। बहुत अच्छा से ये वेट लॉस हो सकता है, बस कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो करनी चाहिए। जब से मैं जिम ज्वाइन की हूँ, मुझे मॉर्निंग में कोई भी नहीं उठाता, मैं खुद उठ जाती हूँ, अपने टाइम पर रेडी होकर अपना वर्कआउट निकल जाती हूँ। और इसके पहले पीजी में बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे कंप्लीट करके अपना वर्कआउट जाना होता, वर्कआउट से रिटर्न आके ब्रेकफास्ट करके मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ता है, लाइब्रेरी से रिटर्न आके टाइम से खाना पड़ता है। मैं टाइम से रिटर्न नहीं आ पाती हूँ, मैं 6:30 या 7 तक मैं लास्ट डिनर कर लेती हूँ, मैं रूम नहीं आ पाती हूँ उस टाइम तक। मेरा रात के 10 बजे तक लाइब्रेरी है, तो मैं अपना टिफ़िन पे कुछ लेके चल जाती हूँ और उसे मैं खा लेती हूँ डिनर पे। डिनर बहुत नॉर्मल मैं लेती हूँ अभी भी, जैसे कि कभी दाल, कभी फल, फ्रूट्स और सैलेड रात में मैं नहीं लेती हूँ, जैसे दाल पी लेती हूँ, या मैं मूंग दाल
लेके भिगो के ले जाती हूँ। वही मेरा डिनर नॉर्मल, मेरा डिनर बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहता है। मैं जो भी खाती हूँ मैं लंच में खाती हूँ, और बहुत नॉर्मल, जैसे कि रोटी कभी एक खा लेती हूँ तो 2 दिन तक मेरा नॉर्मल डाइट रहता है, 2 दिन तक मैं दाल पी के रह जाती हूँ। अभी बस मैं अपना कैलोरीज़ और फैट को बहुत ज़्यादा काउंट करती हूँ, कितना मुझे प्रोटीन लेना है, कितना मुझे कैलोरीज़ लेना है, इतना कैलोरीज़ हुआ तो इतना कैसे बैलेंस करना है, ये सब चीज़ करना पड़ता है। रात के 2 बजे मैं उठ के बैठ जाती थी, सब सोए रहते थे, मैं सबको देखते रहती थी कि कोई उठ जाए और मैं किसी से कुछ मांग लूँ, थोड़ा सा खा लूँ। बहुत ज़्यादा भूख लगता था, गला लहरता था इतना ज़्यादा, लिप मेरा पूरा सूख गया था, अजीब सा हो गया था। भूख उतना नहीं लगता था, बट मुझे रात को अचानक मेरा नींद खुल जाता था, मुझे लगता था कि कुछ खा लूँगी, बट मैं सबको देखती थी सोते हुए, तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेती थी और सो जाती थी। जब मैं अपने ट्रेनर को ये बात बताई तो ट्रेनर एक चीज़ बोले कि रात में जब भी तुम्हें भूख लगे, तुम अचानक उठ जाओ तो तुम एक चीज़ पी सकती हो, ग्लूकॉन-डी को घोल के पी लेना, तुम्हें एनर्जी भी फील होगा और तुम आराम से अपना पार कर लोगे। मैं ऐसे ही करती थी रात में जब भी मुझे भूख लगता था। और मेरे पीजी में सब अपने बेड में ही खाना खाते थे। मेरे बगल वाली जब खाना खाती थी मैं उसको देखती थी, थाली में वाइट चावल, मुझे इतना ज़्यादा खाने का मन करता था, मुझे ऐसे लगता था कि मैं उस थाली में हाथ लगा के खा लूँगी, बट कंट्रोल था, मुझे लगता था कि मैं खा लूँगी बट मैं खाती नहीं थी, और मुझे उतना मन नहीं था कि मैं खा लूँगी, बट देखने से लगता था कि खा लूँगी। जब मैं अपना डाइट वाला खाना खाती थी तो बहुत ही अच्छा लगता था, टाइम से लेती थी और टाइम से अभी भी मैं लेती हूँ। वेट लॉस में टाइम से खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें मेरा ट्रेनर इतना मुझे हेल्प किया, हर टाइम मुझे बताते थे कि इतना टाइम में खाना है, ये खाना है, इतना खाना है, कैसे करके वेट लॉस होता है। मुझे सारे कुछ आइडिया हुआ जब मेरे ट्रेनर मुझे बताए कि ऐसे करने से वेट लॉस बहुत ईजी से हो सकता है, और सच में बहुत ईजी से मैं वेट लॉस कर पाई। मैं भूखी बिल्कुल भी नहीं रही। पहले मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, चावल देखने से चावल खाने का मन करता था, ब्रेड देखने से ब्रेड खाने का मन करता था, बट धीरे धीरे वो सब कुछ छूट गया। अब बिल्कुल भी खाने का नहीं मन करता। अब मुझे लगता है कि मुझे कोई सैलेड दे दे, मुझे दाल दे दे। मैं पार्टी में अभी भी जाती हूँ, और जब मैं अपना वेट लॉस कर रही थी, 3 मंथ का बात बता रही हूँ, उस टाइम में मैं जाती थी। मैं जून मंथ में अपना जिम ज्वाइन की थी, और जुलाई में मेरी फ्रेंड का बर्थडे था। उस टाइम मैं गई थी उसके पार्टी में, मेरे लिए सूप आया था और सैलेड आया था। उस टाइम मैं सूप और सैलेड खा के रिटर्न आ गई थी, और बहुत अच्छे से खुशी उसका बर्थडे सेलिब्रेट भी मैं की थी बहुत अच्छे से। और सबका बहुत सारे रीज़न होता है कि मेरे फैमिली है, मुझे फैमिली देखना होता है। सुबह में सबके लिए खाना बनाती हूँ, तो मैं कैसे करके नहीं खाऊंगी, खाने का बहुत मन करता है। ये चीज़ मैं भी जब घर जाती थी 3-4 मंथ जब मैं डाइट की थी, 2-3 मंथ मैं स्ट्रिक्ट डाइट की थी। उस टाइम जब मैं घर जाती थी, मुझे खाना बनाना और किसी को खिलाना बहुत ज़्यादा पसंद। मैं उस टाइम सबके लिए खाना बनाती थी, नॉन वेज वेज सब कुछ बनाती थी, बट मेरे लिए मैं अलग सा बनाती। कम कर दी, और गेहूं का चीज़ बिल्कुल भी नहीं लेती। अब मैं ब्राउन राइस लेती हूँ। ब्राउन राइस कैलोरीज़ और फैट कम है, इसलिए मैं लेती हूँ। फैट कैलोरीज़ काउंट करना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ मैं हमेशा से करते आ रही हूँ, और मेरा वेट कमते जा रहा है। बहुत ज़्यादा कम हो गया था, 49 में मैं आ गई थी। अब धीरे धीरे करके बढ़ा के मैं अभी 51 आई हूँ। मेरा 50-51 ही वेट रहता है, इससे ज़्यादा बढ़ता नहीं है। और बढ़ने से मेरे ट्रेनर मुझे इतना हेवी वर्कआउट कराते हैं कि मैं फिर से 50 में आ जाती हूँ, और मेरा 50-51 अभी वेट है। और रोज़ मैं अंडा 5 से 6 अंडा लेती थी, वाइट एग लेती थी। और मैं जब येलो वाला को किसी और को दे देती थी तो थोड़ा सा ख़राब लगता था कि मैं इसे बहुत प्यार से खाती थी, आज मैं किसी और को दे रही हूँ। और आज भी मैं वो नहीं खाती, वो गुड फैट है, लेकिन मैं आज भी नहीं खाती हूँ। मैं सोचती ये आपके नाम है, मैं नहीं खाऊंगी, बस मैं वाइट वाला खाती हूँ आज भी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। उसको भी मैं सैलेड बना के खाती हूँ, सोया चंक्स को भी मैं सैलेड बना के खाती हूँ। और आपको डाइट चार्ट चाहिए तो मुझे इंस्टा में DM कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको डाइट चार्ट दे दूँगी, और उस रेसिपी भी मैं शेयर कर दूँगी। मैं इसमें डाइट में अपना मैं बहुत सारा मैं बहुत सारा रेसिपी सीखी इस डाइट चार्ट में कि कैसे कैसे करके खाना चाहिए। आप भी वेट लॉस कर रहे हैं और आपको भी थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे इंस्टा में DM कीजिएगा, मैं हेल्प करूँगी। अब मैं 26
साइज़ का कमर का पहनती हूँ। मैं एक्सेल में पहुँच गई थी, डबल एक्सेल में घुस रही थी। ब्रांड में जो भी मैं ब्रांड पहनती हूँ उसमें मैं डबल एक्सेल में घुस गई। डबल एक्सेल नहीं, एक्सेल था, हाँ डबल एक्सेल थोड़े दिन में हो जाता। मैं अभी एक्स्ट्रा स्मॉल पहनती हूँ। पैंटालून का जितने भी कपड़े आते हैं मैं एक्स्ट्रा स्मॉल पहनती हूँ। अब कुछ कपड़ा ऐसे भी आ गया है जो मुझे डबल एक्स्ट्रा स्मॉल पहनना पड़ रहा है। मैं कभी नहीं सोची थी सच में, और जब मैं बचपन से ही थोड़ी सी हेल्दी थी, मैं बचपन में भी मैं हमेशा 9-10 में भी मैं एम साइज़ के ही कपड़े पहनती थी, बट अब मैं डबल एक्स्ट्रा स्मॉल पहन रही हूँ। ये बहुत इजी से हुआ और आप भी बहुत इजी से कर सकते हो। और आप स्टार्ट कर दिए हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं स्टार्ट किया तो जल्दी से स्टार्ट कर लीजिए। और डाइट बहुत ज़रूरी है। डाइट आप अच्छे से कर लोगे, वर्कआउट नॉर्मल भी होगा तो बहुत अच्छे से कर लोगे, लेकिन वर्कआउट तो आपको करना ही होगा थोड़ा एटलीस्ट, लेकिन करना होगा। इससे कैलोरीज बर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है और आराम से कर सकते हो। मेरी वेट लॉस जर्नी आपको कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। एंड आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।